साल गांव में नवरात्रि उत्सव पर गरबा का भव्य आयोजन किया करते थे, जिसमें पूरा गांव आमंत्रित रहता था। नवरात्रि उत्सव में सेठ हरिप्रसाद के द्वारा किए जाने वाले गरबा आयोजन की धूम आसपास के सभी गांव तक नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच जाती थी। देखिए मुनीम जी, गरबा समारोह में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जानते हैं मेरे लिए नवरात्रि उत्सव कितना महत्व रखता है। मैं प्रति 6 माह के बाद नवरात्रि उत्सव आने की प्रतीक्षा करता हूँ। आप नहीं जानते हैं मैं कितना उत्साहित हूँ। इसलिए शहर के बड़े से बड़े गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप आप बुला लीजिए, ताकि गरबा आयोजन में खूब रंग जमे। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, शहर से बहुत बड़े गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप को बुलाया है। बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं। चलो अच्छा है, हमारी प्रीति भी शादी के बाद जमाई राजा के साथ गरबा फंक्शन देखने आ रही है। प्रीति के ससुराल वाले भी बहुत खुश होंगे इतनी तैयारी देखकर। वो भी तो पहली बार इस गरबा आयोजन में भाग लेंगे। बस माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे प्रीति की माँ, सब कुछ अच्छे से होगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस बार भी गरबा आयोजन बहुत बढ़िया होगा। सेठ हरिप्रसाद नवरात्रि की तैयारियां जोरों से कर रहे थे, पर सेठ भानु प्रताप, जो कि हरिप्रसाद का चचेरा भाई था, वो बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था। जब भी सेठ हरिप्रसाद के बारे में वो किसी के मुंह से वाहवाही सुनता तो जल भुन जाता। अरे सेठ जी, आपने सुना? सेठ हरिप्रसाद जी बहुत भव्य गरबा आयोजन करने जा रहे हैं। क्या तैयारी हो रही है धर्मपुर गांव में? ये कौन सी नई खबर सुना रहे हो राम प्रकाश? ये तो हर साल का ही नाटक है। सेठ हरिप्रसाद का नवरात्रि के नाम पर फालतू के आयोजन करता फिरता है। सुना है 9 दिन तक हरिप्रसाद जी मेहमानों के स्वागत में ही लगे रहते हैं। खूब भीड़ और खूब आनंद होता है। अरे ये सब तरीके होते हैं अपने मान सम्मान को बढ़ाते रहने के। ये सब हरिप्रसाद का घमंड है। वो अपने पैसे और रुतबे की नुमाइश करते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं सेठ भानु प्रताप। अच्छा चलता हूँ, धर्मशाला में पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कल धर्मपुर गाँव भी जाना है। अब इतने सारे लोगों के मुंह से गरबा आयोजन की बातें सुनकर सेठ भानु प्रताप गुस्से में आग बबूला हो गया। सुबह से जिसको देखो सेठ हरिप्रसाद और गरबा आयोजन की ही बातें कर रहा है। मुझे इस हरिप्रसाद का कुछ तो करना ही होगा। हर साल ये गरबा आयोजन रख देता है और जिसको देखो इसकी वाहवाही करता रहता है। मेरा चचेरा भाई है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। जिसको देखो हरिप्रसाद के ही गुण गाता रहता है। सुनो जी, हरिप्रसाद भाई साहब ने गरबा आयोजन का न्योता भेजा है। तो क्या करूं? चली जा, तुझे जाना है तो। मुझे क्यों बताने आ रही है? सेठ भानु प्रताप अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ता है। तभी एक गरबा करने वाला ग्रुप उसकी दुकान पर आता है। सेठ जी, हमें धर्मपुर गांव जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कोई बस जाती हो? वहाँ सेठ हरिप्रसाद जी ने हमें गरबा के लिए बुक किया है, पर गलती से हम इस गांव में उतर गए। अब हमें पता नहीं कि वहाँ जाने के लिए बस कैसे मिलेगी। आप हमारी मदद कर देते हैं। मिल गया तरीका। अब मजा आएगा देखकर। जब गरबा आयोजन में गरबा नृत्य करने वाले ही नहीं पहुँचेंगे तो हरिप्रसाद का कितना अपमान होगा। बहुत इतराता है वो बोलकर कि शहर से गरबा करने वाली मंडली बुलाता हूँ। अब ये सारी बातें दरी की दरी रह जाएंगी। कुछ देर अपने मन में चापलूसी से भरी योजना बनाने के बाद सेठ भानु प्रताप गरबा मंडली वालों से बोला, देखिए आपको सेठ हरिप्रसाद के यहाँ गरबा करके इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितने पैसे आपको मैं गरबा ना करने के दूंगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। सेठ भानु प्रताप ने गरबा मंडली के प्रमुख आदमी के कानों में ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो खुशी से मुस्कुराने। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सारा ग्राउंड सुनसान पड़ा है। हे देवी माँ, यदि मैंने हर नवरात्रि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आपके स्वागत में गरबा का आयोजन किया है तो मेरी प्रार्थना सुन लो माँ। मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो मैया, मेरी मदद करो। क्या बात है प्रीति बहू, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी शहर से बहुत बढ़िया गरबा नृत्य की मंडली बुलाते हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम तो बेकार ही तैयार हो गए। अरे तुमने तो कहा था कि गरबा होगा और बहुत देखने वाला होता है। इस चक्कर में मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। मुझे तो पता चला है कि गरबा मंडली वाले आए ही नहीं है, तो अब गरबा कौन खेलेगा? यहाँ तो कोई तैयारी नहीं लग रही है। पापा बात कर रहे हैं, कोई न कोई इंतजाम हो जाएगा। सब लोग कुछ न कुछ बातें ही कर रहे थे। सेठ हरिप्रसाद को घबराहट हो रही थी। हरिप्रसाद की पुकार माँ दुर्गा के कानों तक पहुँचती है। माँ दुर्गा अपनी 9 शक्तियों को बुलाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, आप सभी प्रकट हो। माँ दुर्गा की आज्ञा से 9 देवियाँ प्रकट होती हैं। देवी दुर्गा, आपने हमें याद किया। मुझे आप सभी देवियों की आवश्यकता है। आप सभी देवियों को मिलकर मेरे भक्त हरिप्रसाद के द्वारा किए जाने वाले नवरात्रि उत्सव में गरबा प्रस्तुत करना है। भक्त हरिप्रसाद को हमारी आवश्यकता है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा देवी दुर्गा। हम 9 देवियां गरबा खेलने अवश्य जाएंगी।
जैसे ही सेठ हरिप्रसाद माँ दुर्गा से झोली फैलाकर प्रार्थना करता है, अचानक ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं। उस रात नवरात्रि के पहले दिन गरबा में खूब रौनक लगी। सबने गरबा की बहुत तारीफ की और खूब आनंद उठाया। अचानक अगले दिन सुबह सुबह शहर की गरबा मंडली का मालिक सेठ हरिप्रसाद के पास आता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। माँ दुर्गा मेरे से नाराज हो गई। कल रात वो मेरे सपने में आई थी। वो मेरे से बहुत क्रोधित थी। गरबा मंडली का वो आदमी सारी सच्चाई सेठ हरिप्रसाद को बताता है और अपनी भूल की माफी मांगता है। सेठ हरिप्रसाद उस आदमी को माफ कर देते हैं। माँ दुर्गा ने अपने भक्त हरिप्रसाद की मदद की और अपने भक्त की लाज रखने के लिए 9 देवियाँ गरबा खेलने के लिए खुद धरती पर उतर आई। ऐसी ही है 9 देवियों की शक्ति। ये 9 शक्तियाँ आपस में मिलकर एक शक्ति बनती हैं और उन्हीं शक्ति की देवी का नाम है माँ दुर्गा, जो अपने सभी भक्तों की सदैव रक्षा करती है। फिर चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न करना चाहे, जब भगवान साथ होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जम्मू के पास पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहाँ मोहन नाम का एक किसान रहता था। घर में उसकी बीवी और 2 बेटियां थी। मोहन फसलें बेचकर दोपहर को घर जाता था और उसकी दोनों बेटियां उसके पास आकर कहती थी, पापा पापा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? चॉकलेट लाए हो ना? नहीं बेटी, बस एक कद्दू लाया हूँ। कद्दू? कद्दू से क्या होगा? हमें तो चॉकलेट खाना है। चॉकलेट से पेट थोड़ी भरेगा बेटी। आज चावल के साथ कद्दू की सब्जी खाएंगे। नहीं, मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी। ये बोलकर दोनों बच्ची चली गई। मालती ने मोहन से कहा, बच्ची है ना, धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं इतना गरीब क्यों हूँ मालती? मैं अपनी बेटियों को 2 चॉकलेट भी नहीं लाके दे सकता। मैं कितना बुरा बाप हूँ ना। नहीं जी, आप बहुत अच्छे पिता हो। देखना, वैष्णो माता हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगी। जय वैष्णो देवी की। मोहन नहा धोकर वैष्णो देवी की पूजा में बैठ गया। माते, आपको तो सब कुछ पता ही है। ये गरीबी जाती ही नहीं है। बस मेरी 2 बेटियों को मैं जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। जय वैष्णो देवी की। ऐसे ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक सुपरमार्केट खुल गया। सभी गांव वाले गांव का बाजार छोड़कर सुपरमार्केट में ही अनाज खरीदने के लिए जाने लगे और मोहन के गांव के बाकी सभी किसान अपना अनाज उसी सुपरमार्केट में बेचने लगे। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। अरे भाई, क्यों बेच रहे हो उन लालची लोगों को अनाज? है? अरे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है मोहन भाई, है? अरे तुम भी बेचो और ढेर सारा मुनाफा कमाओ। वो हमें बुद्धू बना रहे हैं भाई। अभी वो हमसे महंगा अनाज खरीद के लोगों को सस्ते में बेच रहा है, लेकिन जब सभी सुपरमार्केट ही जाने लगेंगे तब वो हमसे बहुत कम दाम में अनाज खरीदेंगे और हमें तब उन्हें ही बेचना पड़ेगा। है? वो क्यों? क्योंकि तब लोग गांव के बाजार में आना बंद कर देंगे। तुम जो भी बोलो मोहन भाई, तब का तब देखा जाएगा। अभी फायदा हो रहा है, क्यों ना बेचूं वहाँ। मोहन को जो बात समझ में आ गई वो बाकी किसान नहीं समझ पा रहे थे। पापा, आज आटा लाए हो ना? नहीं बेटी, आज नहीं ला पाया, कल पक्का लाऊंगा। मोहन पूजा में बैठकर रोने लगा। हे वैष्णो माते, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है? तभी मोहन के घर के बाहर सुपरमार्केट का मालिक रमाकांत सेठ आए। मोहन, अरे ओ मोहन, बाहर आ। मोहन बाहर आया। क्यों फालतू में रो रहा है? हमें अनाज बेच दे, हम तो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खासा पैसा दूंगा। मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते सेठ, मैं आपको कभी अनाज नहीं बेचूंगा। क्यों फालतू में जिद कर रहा है, हैं? एक तू ही है जो हमें अनाज नहीं बेच रहा है, बाकी सब तो मजे कर रहे हैं हमसे दोस्ती करके। आप दोस्त नहीं दुश्मन हो। बहुत जल्द आप हमारे पेट पे लात मारोगे। अच्छा, तो तू हमें अनाज नहीं बेचेगा? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू उस बाजार में कब तक अनाज बेच पाता है। ये बोलकर रमाकांत चला गया। अगले दिन मोहन बाजार में अनाज लेकर गया। 1-2 लोगों ने आकर मिर्ची वगैरह खरीदी। और भी सब्जी लो ना साहब, साग है, टमाटर है। नहीं, सुपरमार्केट में बहुत कम दाम में मिल रहा है ये सब। ये बोलकर वो आदमी चला गया।
तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, मुझे साग चाहिए, तेरे पास है ना? हाँ माँ जी, ताजा साग है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मुझे तू मुफ्त में देगा क्या? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, साग उबाल कर खा लूंगी। मुफ्त में? ठीक है, ले जाइए माँ जी। भूखे पेट सोने का दुख मैं जानता हूँ। ये लीजिए। मोहन ने उस बूढ़ी औरत को साग दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। माता वैष्णो तुझे बहुत सारी धन दौलत दे। ये बोलकर वो बूढ़ी चली गई और वो हर रोज मोहन के पास आने लगी। इस तरह 1 महीना बीत गया और एक दिन मोहन के पास एक अमीर आदमी आया। मोहन, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। उसके लिए जो है मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए, समझे? करीब 2 लाख रुपए की सब्जियां। 2 लाख रुपए? हो जाएगा मालिक, लेकिन आप सुपरमार्केट से ना खरीद कर मेरे पास क्यों आए हो? अरे सुना है सुपरमार्केट वाले सब्जियों को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए दवाई मिला रहे हैं। मुझे ताजी सब्जियां चाहिए भाई। बोलो, हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हुआ। बस 1 हफ्ते बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लाऊंगा। हाँ। मोहन की बेटियां भी बहुत खुश हुई। लेकिन ये बात रमाकांत सेठ के कानों में पहुंच गई। 2 लाख का ऑर्डर उस मोहन को मिल गए। मुझे पहले से ही पता था कि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब समय आ गया है उसे रास्ते से हटाने का। शादी वाले दिन 2 लाख की सब्जी मेरे सुपरमार्केट से ही खरीदी जाएगी। रमाकांत ने एक गंदा प्लान बनाया। शादी से 1 दिन पहले पूरा खेत ताजी सब्जियों से खिल उठा था और तभी रमाकांत वहां आया और पीछे से मोहन के सर पर मारा। मोहन बेहोश हो गया और तब रमाकांत सारी सब्जियां चुरा कर ले गया। वो रो ही रहा था कि तभी वहां वो बूढ़ी औरत आ गई। रो मत बेटा, तू घर जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप सब ठीक कर दोगे? कैसे? कहा ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तूने मेरी मदद की थी, अब मैं तेरी मदद करूंगी। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत खेत में उतर गई और पूरे खेत में सब्जियों के बीज फैलाने लगी। उसके बाद पानी भी डाला। मोहन घर चला आया। अगले दिन सुबह सुबह वो अमीर आदमी पैसे लेकर चला आया। उस आदमी को लेकर मोहन खेत में गया। देखा सच में वहाँ सब्जियां ही सब्जियां हैं। ताजी सब्जियां देखकर उस अमीर आदमी ने मोहन को 2 लाख के बदले 2.5 लाख रुपए दिए। उस आदमी के जाने के बाद ही वहाँ वो बूढ़ी औरत आ गई। क्यों? कहा था ना। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। आप कौन हो? तभी वो बूढ़ी औरत माता वैष्णो में बदल गई और बोली, वत्स, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। तू चिंता मत कर वत्स, बुरी शक्तियों का नाश करना ही मेरा काम है। बाजार में फिर से लोग आएंगे, तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तथास्तु। माता वैष्णो अदृश्य हो गई। अगले ही दिन खबर आई कि सुपरमार्केट में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। गांव के बाजार में फिर से लोग आने लगे।